हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली के निरंकारी सरोवर और कोरोनेशन पार्क में झूले वगैरह हैं जिससे बच्चे बड़े खुश रहते हैं। तो मैं, मेरी भाभी, मेरी बहन, हम सब अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं पार्क। बच्चे वहाँ वो खेलेंगे। और मेरा बेटा तो बहुत दिनों से कह रहा था झूला झूला, तो मैंने ही सबसे कहा था और सब लोग जा रहे हैं हम लोग झूला झूलने के लिए। और वाकई में ही जब हम लौट के आए थे ना, सबने बहुत एंजॉय करा। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। निरंकारी का सरोवर बहुत बड़ा है लेकिन उसमें ना झूले वगैरह नहीं है। और कोरोनेशन पार्क में बड़ा तो है पर उतनी ग्रीनली मतलब हरियाली नहीं है। और लेकिन ये है कि झूले वगैरह हैं तो बच्चों के लिए अच्छा है, बच्चों खेलने कूदने के लिए अच्छा है। तो अब हम पहुंच गए थे कोरोनेशन पार्क और यहाँ पे हमने एंट्री ली। और बच्चों ने जैसी हमने एंट्री ली ना, सब बच्चे खुश हो गए थे। और मेरा बेटा तो झूला देख के तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि वो इतना छोटा सा है और फिर भी झूलने के लिए आगे पहुंच गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको जीवन में खुश रहना है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देना है अपने ऊपर। और सुबह जल्दी उठिए। सुबह जल्दी अगर आप उठेंगे तो सुबह की कुछ आदतें ना आपका जीवन बदल के रख देंगी। और उसमें से ये कुछ आदतें हैं कि सुबह जल्दी उठना, 4 बजे उठने की जो आदत है ना, आपके जीवन को बदल के रख देगी। सुबह जब आप जल्दी उठेंगे तो आपके काम भी जल्दी हो जाएंगे। सुबह आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं थोड़ी देर, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो जाती है, पल में क्या से क्या हो जाता है लोगों को कुछ नहीं पता चलता। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो आपका स्वास्थ्य। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। पैसा आता जाता रहता है, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा भी आप तभी कमा पाओगे जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठो, सुबह सुबह थोड़ी देर योगा वगैरह करो, घर के काम जल्दी निपटाओ और कुछ टाइम अपने लिए निकालो। और महीने में 15 दिन में एक बार कम से कम कहीं भी बाहर, कहीं आसपास ही बच्चों के साथ घूमने जाओ, जिससे थोड़ा माइंड बहुत ज़्यादा फ्री होता है। मैं खुद भी बहुत दिनों बाद, दुकान के काम से तो मैं जैसे जाती रहती हूँ सदर वगैरह और वो सामान वामान लेने के लिए, लेकिन वैसे मैं काफ़ी दिन हो गए थे मैं कहीं नहीं निकली थी बाहर। मेरा खुद भी जो मेंटल स्ट्रेस है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अभी कुछ 6 महीनों से मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन से गुजरी हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाले माहौल रहा है मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में तो उतार चढ़ाव हमेशा ही रहता है, लेकिन अभी के 6 महीनों में वो बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और उन सब से धीरे धीरे करके मैं अपने आप को निकालने की कोशिश कर रही हूँ और निकाल रही हूँ। क्योंकि टेंशन में पड़े रहने से ज़िंदगी नहीं चलती है, बल्कि और ज़्यादा उलझती ही चली जाती है। तो अगर आपको लगे कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उलझ रही है तो ज़्यादा परेशान ना हो, धीरे धीरे सुलझाएं। आपने देखे होंगे कि जब किसी चीज़ में, धागे में बहुत ज़्यादा गांठें लग जाती है ना, तो आप देख के घबरा जाएंगे कि ये सुलझेगा कैसे। लेकिन एक एक करके उन गांठों को आराम से तसल्ली से अगर सुलझाएंगे तो धीरे 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 हर गांठ सुलझ जाती है। थोड़ा सा टाइम लेती है बट सुलझ जाती है। तो ज़िंदगी का जो मेन मंत्र है, मूल मंत्र है, वो यही है कि अपने को समय दो, अपने को थोड़ा सा समय दो, ज़िंदगी को जियो। बहुत सा टेंशन में ना हम कभी कभी हंसना भूल जाते हैं, तो वो थोड़ा सा अपने खुद के लिए टाइम निकालो। सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और हमेशा दुखी रह देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मन बहुत अपसेट होना तो कहीं जाने का ही नहीं मन करता है। कितनी सारी हाउसवाइफ के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। मुझे भी बाहर जाने का मन नहीं करता, मैं तो वर्किंग हूँ, वुमेन हूँ, फिर भी मुझे बाहर जाने का मन नहीं करता कभी कभी। और कभी तो ऐसा ही होता है, ऑलवेज हमेशा ऐसा होता है कि घर और दुकान के काम में मैं इतनी उलझी रहती हूँ कि थकान भी इतनी हो जाती है कि मन ही नहीं करता कहीं बाहर जाने के लिए। लेकिन अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी और बस इतना लगता था कि अपने पैसे कमाने हैं, थोड़ा सा अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। बट देखो, फ्यूचर तो सिक्योर करना भी बहुत ज़रूरी है, पैसा भी कमाना बहुत ज़रूरी है, पर हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका मेंटल स्ट्रेस ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, दिक्कत देगी आपको, टेंशन में रहोगे, तो आपका हेल्थ भी ख़राब होगा। और जब हेल्थ ख़राब होगी तो आप
कुछ भी कर लो, उसको ठीक करने के लिए वापस से पैसा लगेगा, और अगर ठीक नहीं रहेगा तो पैसा कमा भी नहीं पाओगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी हेल्थ, आपका मेंटल पीस। कभी मन नहीं ना भी करे ना तो भी निकलो। अब देखो मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का, मैं तो बच्चों की वजह से गई थी, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मुझे खुद को भी थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हुआ, सबके साथ जा कर के अच्छा लगा मुझे। और मैं गई, बच्चों ने भी खूब खेला, मैंने भी बैठ कर के खूब अच्छा लगा मुझे, सबके साथ बातें करके एन्जॉय किया। तो भाभी थी, बहन थी मेरी, सब बच्चे थे, तो अच्छा लगा मुझे बाहर निकल के, क्योंकि काम और घर में ही पूरा दिन निकल जाता है। अगर आप हाउसवाइफ हो तो कहीं भी आसपास, जो भी आपके घर के आसपास पार्क हो या कोई भी जगह हो, आप महीने में 15 दिन में एक बार बच्चों के संग निकले, घूमें, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। थोड़ा बाहर जाने से घर के माहौल से थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, टेंशन फ्री होते हैं लाइफ। तो अपने लिए भी थोड़ा सा जीना सीखो, क्योंकि आपके लिए कोई नहीं सोचता। देखो ये दुनिया का बिल्कुल 100% सच है, जिनके हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं वो किस्मत वाले हैं, जिनके फैमिली सपोर्टिव होते हैं वो किस्मत वाले हैं। अदरवाइज़ ऑलमोस्ट कभी कभी ऐसा होता है कि हम साथ तो रह रहे होते हैं, लेकिन कोई सपोर्ट, कोई कुछ नहीं, और जो महिलाएं होती है ना वो अंदर ही अंदर घुट रही होती है। तो आपको घुटना नहीं है अपने लिए, क्योंकि देखो, अगर पहली बात तो अगर कोई व्यक्ति आपको खुश नहीं देखना चाहता ना, और आपको परेशान करना चाहता है, जानबूझ के आपको टॉर्चर कर रहा है और आप परेशान हो रही हैं, तो वो इंसान और ज़्यादा खुश होगा। तो आप और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको कि आप परेशान हो या फिर आप टेंशन में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपने आप के लिए आपको जीना सीखना होगा, अपने आप के लिए आपको, देखो अपने लिए, बच्चों के लिए, ये ज़िंदगी हमें खुद के लिए मिली है। कहते हैं ना, ना जाने कितने पुण्य करे होंगे तब जाके हमें ये ज़िंदगी मिली है। तो उसको ठीक करो, ये नहीं सोचो कि आधी ज़िंदगी हमारी ख़राब हो गई, अब क्या ही कर लेंगे। अरे आधी ख़राब हुई है, आधी तो बची है, उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करो। अगर हम पूरा ठीक नहीं कर सकते तो शुरुआत करो, खुद से करो शुरुआत, अपने को खुश रखने से शुरुआत करो। तो इससे थोड़ा-थोड़ा आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे ना, तो ठीक हो जाएगा। सुबह जल्दी उठोगे, अपना एक्सरसाइज़ वग़ैरह करोगे, काम सुबह जल्दी निपटा लोगे 9 से 10 बजे तक, उसके बाद आपके पास कितना सारा टाइम रहेगा। सुबह के टाइम में अगर आपके बच्चे भी हैं, बड़े हैं, तो वो स्कूल जाते हैं, फिर भी 10 से 1 बजे तक बच्चे स्कूल से आते हैं, 1 से 2 बजे कहीं-कहीं, तो वो टाइम आपके पास होता है। आप उसमें या तो रेस्ट भी कर सकते हो, बट मैं ये मानती हूँ उस टाइम आप कुछ काम करो, ठीक है? जैसे कि कुछ भी आप थोड़ा-सा अपने लिए, सिलाई का हो गया, या जो भी आप काम करना चाहते हो वो थोड़ा-सा शुरुआत करो, अपना काम करो, अर्निंग स्टार्ट करो। जब आप खुद के पैसों कमाते हो ना, खुद के थोड़े से भी पैसे आपको, देखो जब आप खुद के पैसे कमाते हो, एक तो आपको बचत करना आता है, आप पैसों की वैल्यू करना सीखते हो, और दूसरा आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जब दोपहर में बच्चे आ जाएँ तो उनके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करिए, खाना-वाना उन बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए और उनके साथ थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए बच्चों के साथ।